अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद से मैं फरिया अदरी साहब को खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात जारी हैं। एक तरफ शेख रशीद की गाड़ी पर हमला तो दूसरी तरफ 5 फरवरी को होने वाले धमाकों के बाद शिया एक्शन कमेटी की अपील पर कराची समेत सिंध भर में आज तीसरे दिन भी शोक मनाया जा रहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जुम्मे को शिया आज़ादारों की बस और जिना हॉस्पिटल में होने वाले बम धमाकों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 34 हो चुकी है। जुम्मा को होने वाले बम धमाकों के बाद कराची पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हतमी तौर पर किसी गिरोह का नाम नहीं लिया जा सकता, मगर उन्हें शुबा है कि इन धमाकों में शिद्दत पसंद तंजीम जुंदुल्ला मुल्लविस है। जबकि जाफिया अलायंस के सरबराह अल्लामा अब्बास कमेली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुतालबा किया है कि इन वाक़यात का आज खुद नोटिस लेकर तहकीकात की जाए। वाज़ेह रहे कि कराची शहर को एक तरफ तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की कारकुनों की हंगामा आराई और टारगेट किलिंग का सामना है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भर को तशद्दुद का सामना है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के शहरी तशद्दुद के इन वाक़यात का सामना कब तक करते रहेंगे। पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? आज से 2 दिन पहले कराची शहर में एक छोटी सी क़यामत बर्पा हो गई। एक नहीं 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में काफ़ी लोग जाम बहक हो गए। हम जानना ये चाहते थे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, लोगों की जानो माल की जिम्मेदार लोग इस मामले में क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखना चाहते थे कि वो लोग जो जख्मी हो गए उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मगर जैसे हम ऑन एयर जा रहे थे, एक और अफसोसनाक वाकया, एक मकबूल अवामी लीडर की गाड़ी पर हमला हो जाता है। पाकिस्तान में गन बैटल कितना जोर पकड़ चुकी है और क्या वाकई अब हुकूमत वक्त इन वाकयात को रोकने में बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। हम इसके बारे में मजीद जानना चाहेंगे। साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि जो इलेक्शंस होने जा रहे थे उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन वाकयात का। पहले हम कई दिनों से कराची के मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत कर चुके हैं। टारगेट किलिंग पर हम बात कर चुके हैं, साथ ही साथ धमाका हो गया, उससे पहले अशूरा का धमाका हो चुका था, अब पिंडी में एक वाकया हो गया। ये दर्दनाक वाकयात का एक लामतना सिलसिला है जिसका पाकिस्तान को सामना है और बड़ा ज़रूरी है कि हम जानें कि इनके पीछे आखिर हाथ किसका है। इसी पर आज बात करेंगे। मैं आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवा दूँ। ख्वाजा इजहारुल हसन एडवाइज़र CM और MPA हैं, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ शाजिया मरी हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, थैंक यू फॉर कमिंग इन। और इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे सदीक अल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। सदीक साहब, आपसे आगाज करूंगी क्योंकि आप इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। जो आज का वाकया हुआ है उससे पहले 2 दिन पहले कराची में भी ऐसा वाकया हुआ, ये किस किस्म की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में? प्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके साथ जो दूसरे 2 मेहमान हैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी की एक लहर है और कराची में जो कुछ हुआ, ये पिंडी में होने वाला वाक़या मेरी दानिश में, मेरी समझबूझ के मुताबिक उसका हिस्सा हरगिज़ नहीं है। ये एक टारगेटेड अटैक था और उसमें 4 मासूम लोग शहीद हो गए हैं, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। महज मजम्मत करने से क्या होता है, यहाँ पंजाब गवर्नमेंट मौजूद है तो हमारी पार्टी की हुकूमत है, 60% 40% पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी हर एंगल से, हर जाविये से तहकीकात करेंगे। क्योंकि ये भी देखना है कि ये जो एक टारगेटेड अटैक था उसके फ़ौरन बाद काफ के एक लीडर राजा बशारत ने इल्ज़ाम लगाया कि जी मुस्लिम लीग नून इसमें मुलव्वस है। खुदा ना करे कि मुस्लिम लीग नून जिसने अदलिया की बहाली के लिए जिद्दोजहद की, जो यकीन रखती है अल्लाह और उसके रसूल पर, समझती है कि एक बेगुनाह जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, हम इस तरह का काम करें। तो मैंने ये अर्ज किया ये एक टारगेटेड अटैक है। सिद्दीक फारूक साहब, बिलाशुबा आप कह रहे हैं कि एक फर्क किस्म का अटैक है, मगर एक पूरा जो सिलसिला है पाकिस्तान में तशद्दुद का, उससे ये बिलाशुबा मुंसलिक है। इसी पे मैं आपसे मजीद भी बात करना चाहूंगी। और जो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जाम लगाने की बात की, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर हम मजीद आपसे जानना चाहेंगे। भी शाजिया को शामिल गुफ्तगू करूंगी। शाजिया, ओवरऑल गवर्नमेंट को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना, ये किस किस्म की दुश्मन है?
کتنے فرنٹس کے اوپر یہ لڑائی لڑی جائے گی؟ ہم جانتے ہیں امام ملک صاحب کراچی میں بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں، ادھر سے ان کو اسلام آباد میں بھی مصروف کر لیا جاتا ہے، سائٹ پہ وار ہو رہی ہے، کس طریقے سے آپ ان سب کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ فریہ بہت شکریہ. آج یقیناً ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور شیخ رشید صاحب ایک پاپولر پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں اور ان کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کرنا چاہوں گی اپنی جماعت کی جانب سے بھی. جہاں تک آپ نے بات کی سرکمسٹانسز کی، سچویشن کی، تو دیکھیں جب 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک طویل جلا وطنی کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہی تھی، جن